अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जितने भी बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा दे, और जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह सबको नेक औलाद से नवाजे। अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में ना एक खुशी भरे और सुकून हो सबकी ज़िंदगी में, आमीन। तो यहाँ पे ना आज जो मैं स्टार्ट ले रही हूँ वो किचन से ही ले रही हूँ। किचन के काम काज ज़्यादातर हम हाउस वाइफ जो होती है ना उनकी जिम्मेदारी होती है। खाना बनाना, छोटे बच्चों को सँभाल लेना। मैं कहती हूँ कि हमारी यही एक तरह से जॉब ही है, समझ लें। कुछ लोगों की ड्यूटीज़ होती हैं बाहर जाके जॉब करना, और जॉब के साथ भी घर सँभाल रही होती हैं, तो वो काम भी बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है। आके खाना बनाती हैं या फिर जाने से पहले खाना बनाती हैं, इस तरह से मैनेज कर रही होती है। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि एक घर में रह के ना, छत में रह के एक औरत बस काम-काज कर रही होती है और अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क मिल रहा होता है। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो जो जॉब वाली लाइफ़ है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा टफ़ होती है। तो यहाँ पे आज मैंने इशाल की फ़रमाइश पे बनाना था पास्ता, और उसके अलावा साथ में बन रहा था कोरमा, जो कि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी। मुझे इतना कोई ये कोरमा अच्छा लगता है, मैंने खाया हुआ है, लेकिन कभी भी मैंने ट्राई नहीं किया। ये तकरीबन शादियों वाला कोरमा समझ लें, जो शादियों में ज़्यादातर बनता है और बड़ा मज़े का ही होता है। तो बस वही मैं बनाने लगी थी। सबसे पहले तो ना मैंने कोरमा बनाना था, लेकिन उसके लिए मैंने प्याज़ फ्राई होने के लिए रख दिया था। लेकिन जितने में मैं ये बोटियाँ छोटी-छोटी कर रही थी ना, उतने में पीछे से ये जो प्याज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो गया, थोड़ा-सा ब्लैक भी हो गया। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल कोई कड़वा टेस्ट था नहीं। मैंने थोड़ा-सा चख के भी देखा है, जलने से बच गया है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया और जल्दी से बस ये मैं प्याज़ निकाल लूँगी। इसको मैंने करना है दही में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड। वैसे तो इस तरह से चूरा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्ट उसकी ग्रेवी चाहिए, इस वजह से मैंने उसी तरह ब्लेंड करना था। उसको मैंने रख दिया, मैंने कहा वो ठंडा होता है तो उतनी देर ये जो मैंने काम दरमियान में मैंने पेंडिंग छोड़ा है उसको मैं कर लेती हूँ। साथ में हस्बैंड की सपोर्ट होना तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं, और मैं कहती हूँ कि मुझे कुकिंग में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो ज़्यादातर मैं जो वीडियोज़ है ना ट्राइपॉड पे ही बनाती हूँ, लेकिन जब हस्बैंड घर पे हुआ करते हैं ना, मुझे यकीन करें मेरा दिन इतना कोई रिलैक्स, अच्छा और सुकून से गुज़रता है ना। बहुत ही हद तक वो हेल्प करते हैं कामों में, और उसके अलावा बच्चों को देखने में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाता है। हालाँकि उनकी जॉब बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, उन्होंने जाना होता है, काम-काज करना होता है, उसके साथ वो मेरी भरपूर जो है हेल्प करवाते हैं। तो इस तरफ से भी अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है। नहीं तो बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि वो घर में बिल्कुल भी जो औरत है ना उसकी हेल्प करना पसंद नहीं करते, इवन कि कहते हैं कि ये औरत का घर का काम है, उसने करना है। वो औरत बेचारी सुबह दिन सारा दिन लगी हुई, थकी हारी, और फिर ये कि किसी को तो 2 प्यार के बोल भी नहीं नसीब होते। लोग यही कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, यही तुम्हारा काम है। तो ये जो होते हैं ना प्यार मोहब्बत, ये भी इंसान की ना बहुत हद तक जो थकन है उतार देते हैं। तो एक-दूसरे को एहसास दिलाया करें, एक-दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी हैं, और प्यार भरी बातें करना, तो बहुत ही हद तक ना इस तरह से भी सुकून मिलता है। मैं कहती हूँ आधी थकन ना इंसान की इसी तरह से उतर जाती है। एक-दूसरे का साथ दे देने से, 2 प्यार के अल्फ़ाज़ बोल देने से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, और मैं कहती हूँ कि रिश्ते में ना मुख़लिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिल से ना केयर करनी पड़ती है, दिल से प्यार करना पड़ता है, और फिर ही जाके ना सब कुछ अच्छा होता है। तो यहाँ पे ना मैंने चिकन को ऑयल में डाला है, साथ में थोड़ी-थोड़ी मैं आपको लोगों को रेसिपी भी बता देती हूँ। ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था चिकन, उसको थोड़ा-सा फ्राई किया। उसमें फिर मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया, और अब इसमें मैंने शान वाला सॉरी कह रही हूँ, पहले शान लिया था लेकिन वो वापस करवा के ना फिर ये ना मैंने नेशनल वाला लिया है। क्योंकि मुझे पता है ये नेशनल का थोड़ा-सा फ्लेवर ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। हालाँकि शान के मसाले भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं बिरयानी के वही लेती हूँ। शादी से पहले ना खाया करते थे हम लोग सालन, तो उसमें हम लोग ये डाला करते थे नेशनल वाला। इसलिए मुझे पता है ये वाला बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, तो इसलिए मैंने ये वाला दोबारा से मँगवाया। तो यहाँ पे अब मैं ना वो एक ही पैकेट लिया था, छोटे वाला लिया था, वो डाल दिया है। यहाँ पे मैं सारा दही नहीं डालूँगी, थोड़ा-सा दही डाल के अच्छे तरीके से ना इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी,
और उसको फ्राई करके उसमें फिर मैंने जब कोरमा मसाला डाला ना, थोड़ा-सा पानी भी डाला है कि हमारा मसाला जल ना जाए और जलने की कोई स्मेल ना आए। फिर मैंने दही भी ऐड किया, थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया है कि अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाए। और यकीन करें ये कोरमा मुझे, मेरे हस्बैंड को, हमें इतना कोई पसंद आया ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसके साथ हम लोगों ने लिए थे ना रोगनी नान, वो भी आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा दही कम लगा, मैंने थोड़ा-सा और ऐड कर दिया। इसमें कोई टमाटर नहीं है और मैंने कोई हरी मिर्चें नहीं डाली। बस 1 पैकेट मैंने वही डाला, ऊपर से कोई मैंने नमक नहीं डाला, कोई अलग से मैंने मिर्च नहीं डाली, बस वही साशा डाला था। उसके हिसाब से जो मेरे पास चिकन था ना, वही क्वांटिटी इनफ थी। बस अब क्या है कि वो अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें मैं डाल दूँगी दही और दही डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जार के अंदर ना थोड़ा-सा पानी डाल के ना उस दही को भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना मैं ज़ाया करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ समेट के इसी तरह से खाना बनाती हूँ। बेशक कहीं पे रोटी का टुकड़ा हो गया, अगर किचन है ना, किचन के साथ मैंने छोटा-सा शॉपर लगाया हुआ होता है। ऐसा होता है कि जो छोटा-सा कोई रोटी का टुकड़ा हो गया या फिर रोटी होगी, वो हम थोड़ी-थोड़ी करके ना उस शॉपर में डालते रहते हैं। फिर सूखी रोटी वाली कोई भी आती है तो वो ले जाया करती है, इस तरह से उनका भी काम बना रहता है और ये है कि फिर जो रिस्क है वो ज़ाया भी नहीं होता। इसी तरह मैंने जूसर भी साफ़ कर दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा पानी मैंने डाल के उसको मैंने दम पे रख दिया, बस उसको और कुछ भी नहीं करना था। और यहाँ पे जो है पास्ता की तैयारी मैंने कहा वो साथ-साथ कर लेती हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं पास्ता, जो मैंने लिया था, मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की थी ना, मैंने आपको दिखाया था कि वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं चिकन को करने लगी हूँ मैरिनेट, क्योंकि चिकन को मैरिनेट कर लेना तो चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया, थोड़ी-सी लाल मिर्च मैंने ऐड की, धनिया पाउडर ऐड किया, थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड की और नमक भी मैंने ऐड किया। इस तरह से इसे सारा कुछ मिक्स करके ना फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए रखूँगी और इसको फिर मैं फ्राई कर लूँगी। बच्चे दोनों मेरे खेल रहे थे, मैंने कहा आप दोनों खेलो, तो मैं जल्दी से ना खाना बनाती हूँ, इसके बाद हम लोग ना बैठ के खाना खाते हैं। अब पास्ते के लिए मैं काट रही हूँ थोड़ा-सा प्याज़ और मैंने सैलेड भी साथ में बनाना था, थोड़ा-सा प्याज़ काटना था क्योंकि कोरमा और साथ में प्याज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस सैलेड के लिए मैं थोड़ा-सा प्याज़ भी काट लूँगी और प्याज़ काटने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ना मैं पानी में भिगो के साइड पे मैं रख दूँगी। अच्छा, आजकल ना सर्दियाँ जब से हैं, अब मेरे ख़्याल से 2 दिन ही हुए हैं, सर्दी अच्छी खासी ज़्यादा हो गई है। इस वजह से ना गैस का इश्यू भी बड़ा हो रहा है। हालाँकि हम गैस तो बिल्कुल भी जाता नहीं था, अब इतना कोई गैस भी ठंडा पड़ गया है ना, बिल्कुल हल्का-हल्का सा होता है और इतनी देर खड़े होके ना खाना बनाना पड़ता है। और मेरी तरफ जो चूल्हा है ना ये वाला, इसमें तो ऑलरेडी कम गैस था, आता ही नहीं था, वो चूल्हा खराब हुआ हुआ है। ये ना सरकारी फ्लैट्स की तरफ से ना इंक्वायरी वालों के, ये सरकारी जो चूल्हा मिलता है ना वो वाला चूल्हा मिला है। हमारे पास जो हमारा अपना था ना वो हमारा ले गए और ये वाला हमें दे के गए। लेकिन बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी इसकी है नहीं। अब वो चूल्हा जो है खराब हुआ हुआ है, उसमें से सही तरह रोटी तो उसपे बन ही नहीं सकती। रोटी बनाती हूँ तो वो सूख सी जाती है, फिर मजबूरन मुझे साथ वाले चूल्हे पे रोटी बनानी पड़ती है या फिर कभी मुझे नीचे बनानी पड़ती है। यकीन करें थोड़ा-सा इतना कोई मसला हुआ है ना कि इंसान थोड़ी-सी मुहताजी भी फ़ील होती है कि एक चूल्हा परफ़ेक्ट एग्ज़ैक्ट इंसान के पास हो तो कुकिंग कितनी आसानी से होती है, बस बहुत ही टाइम लगता है। अल्लाह करे ये मसला भी मेरा हल हो जाए, आप सब भी लाज़मी दुआ कीजिएगा। वो पहले वाला चूल्हा इतना कोई अच्छा था ना, वो उसका मैं कहती हूँ कि जो क्वालिटी होती है ना, ब्रांड होता है, उसकी चीज़ें अच्छी होती हैं, खुद देखभाल के इंसान लेता है। लेकिन ये जो दे के गए हैं ना, बिल्कुल अड़ा-तड़ा सा है, थोड़ा बहुत टूट भी गया हुआ है। इतना कोई ये 2 नंबर चूल्हा है, मैं क्या ही कहूँ। तो अब इतना अफ़सोस होता है, बेशक ये उन्होंने दे दिया था, वो अपनी चीज़ हमारी थी, वो क्यों वो लेके गए और हमें भी इतना आइडिया नहीं था। हम लोगों ने भी बस नए चूल्हे की खुशी में वो चीज़ उठा के अपना चूल्हा दे दिया, हालाँकि ज़ाती पैसों का लिया हुआ चूल्हा इस तरह से देना नहीं चाहिए था। अब इतना कोई हमें अफ़सोस होता ना, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है। तो अब ना मैंने टमाटर को भी ब्लेंड किया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन मैंने डाल दिया था, उसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया और अब टमाटर इसमें डाल के ना, इसको मैं हल्की आँच पे छोड़ दूँगी कि इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए और उसके अलावा पानी भी खुश्क हो जाए और इसी पानी के अंदर ना जो चिकन है वो भी गल जाए। साथ ही साथ हमारा कोरमा भी मज़ेदार सा बन रहा है और हल्की आँच पे मैंने दम पे उसे छोड़ा हुआ है कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाए, जो चिकन है ना वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए।
अब जो मैं नीचे आके बैठ गई हूँ, यहाँ पे मैंने मैकरोनी बॉयल करनी थी, उसमें मैंने पानी डाला, नमक डाला और साथ में बस मैकरोनी डाल रही हूँ जब एक बॉयल आ गया उसमें। अच्छा, ये जो मैंने पास्ता लिया है ना, ये जो मैंने शेप ली है ना, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ। किसी की फेवरेट होगी ये, पता नहीं ये कौन सी, अब मैं क्या, मुझे नाम नहीं पता ये कौन सी शेप है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन जो स्लंटी टाइप पास्ता होता है ना, वो एक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, या एक जो मैकरोनी वाली शेप होती है, मैकरोनी जो होती है वो वाली सही रहती है। उसके दरमियान में जो सुराख होता है ना, उसमें से पानी गुजरता है तो वो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाता है। इसको मुझे बॉयल करने में अच्छा खासा टाइम लगा है। क्यों टाइम लगा है कि साइडों से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, लेकिन दरमियान में से ये थोड़ा सा कच्चा था, तो मुझे बड़ी देर के लिए इसका इंतज़ार करना पड़ा कि जल्दी से ये गल जाए दरमियान में से, और फिर उसके बाद मैं बाकी का काम करूँ। साइडों से टूट रहे थे थोड़ी थोड़ी, और टूट के मेरे ख्याल से अच्छी खासी वो थोड़ी सी हो गई है, अच्छी खासी सॉफ्ट, लेकिन दरमियान से गल ही नहीं रहा था। खैर जो चिकन है ना वो सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं ना ये सॉसेज डाल दूंगी, बच्चों ने खाना था तो मैं सॉसेज बहुत ही ज़्यादा डालूंगी नहीं, और मैंने बहुत ही ज़्यादा ये स्पाइसी बनाया नहीं है। बस मैंने लाइट इसमें मिर्चें डाली हैं और टोमेटो केचप वगैरह भी डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने चिली सॉस ये वाली डाली है, उसके अलावा साथ में सिरका डालूंगी, और उसके अलावा साथ में सोया सॉस डालूंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, जब भी मेरे बच्चे खाते हैं ना, उनका गला पकड़ा जाता है, बेशक सूप की फॉर्म में हो, बेशक ये पास्ते की फॉर्म में हो। तो ये मेरे बच्चों को चीज़ें रास नहीं आती। इवन कि ये चीज़ मेरे साथ भी है, अगर मैं ये इस तरह वाले खाऊं ना सॉसेज डाल के, तो बड़ा गला सा इरिटेट होता है और खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभार तो जब मैं इशाल को दिया करती थी, उसका गला काफ़ी ख़राब होता था, फिर मैं इसलिए दरमियान में से ये इस तरह की चीज़ें छोड़ दिया करती थी, बीमार हो जाया करती थी। हालांकि ये ट्रेंड है, बहुत सी दुनिया ये खा रही है पास्ता पिज़्ज़ाज, लेकिन मेरे बच्चों को ये चीज़ें रास नहीं आती। लेकिन इशाल फिर भी ज़िद करती है, फरमाइश करती है कि मम्मा ये चीज़ें खानी है। मैं काफ़ी टाइम के बाद ये बना रही हूँ, मैंने दरमियान में से ये सारी चीज़ें छोड़ी हुई थी। मैं बिल्कुल भी नहीं बना के उसे देती हूँ, ना बाही के मैं नूडल्स लेती हूँ। हाँ, कभी-कभार बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि हाँ, हमने खाना है, तो उस सूरत में लेना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि इस तरह की चीज़ें ना तो बनाई जाएँ, ना तो बच्चों को दी जाएँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि बाहर के बर्गर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें भी बच्चों को ना दी जाएँ, तो वो भी हम लोग नहीं लेते हैं। अगर कभी-कभार मैं लेना चाहूँ ना, तो बच्चों से मैं ये है कि छुप के खाने की कोशिश करती हूँ, उनके सामने भी बिल्कुल खाना नहीं पसंद करती हूँ। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल भी मुझे रखना पड़ता है। छोटे बच्चे, मैं यही कहती हूँ कि बच्चे जब बड़े होंगे ना, हर चीज़ खा लिया करेंगे, जैसे अब हम हैं, हम खा लेते हैं। बड़ों की बात और होती है, लेकिन बच्चों की दफ़ा ना केयर करनी पड़ती है। क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना, और इसके अलावा आज का व्लॉग कैसा था वो भी कमेंट्स में लाज़मी बताना। मुझसे ना आजकल वॉइस ओवर हो ही नहीं पाता। मैं पता नहीं, थोड़ा-सा बोलती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा साँस ना चढ़ने लग जाता है, और बस बड़ी मुश्किलों से मैं बोल पाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा ना कोरमा भी बन गया, उसके ऊपर मैं डाल दूँगी अदरक, और साथ में जो सैलेड है वो भी हमारा बन गया है, और साथ में हम लोगों ने लिए थे रोगनी नान। यकीन करें इतना कोई मज़ा आया, अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा किया। एकदम वो जो शादियों वाला खाना नहीं होता, सॉफ्ट सॉफ्ट से थे ये रोगनी नान, और ये 60 रुपए का एक है रोगनी नान। ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इस वजह से हम लोग ये लेते नहीं हैं, लेकिन ये है कि हमें पसंद बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में ये मज़ेदार सा हमारा पास्ता भी बन गया। नूर कुछ भी शौक के साथ नहीं खाती, वो ना तो बोटी खाती है, ना ही उसने पास्ता शौक के साथ खाया है। उसे खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो खाती ही नहीं है। ये कि अल्लाह का शुक्र है, इशाल खा लेती है पास्ता, और वो तो बहुत ही ज़्यादा फूडी है इस तरह की चीज़ों की। वो कहती है कि इस तरह की चीज़ें हो तो मैं तो हर वक्त खाती ही रहूँ, लेकिन मैं इस तरह की चीज़ें हर वक्त देना पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठ के खाना खाएंगे, खाना इंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो भी काम फिर पेंडिंग रह गए हैं वो हम लोग भी समेटेंगे, और इधर नीचे बैठ के खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो आज का व्लॉग कैसा था मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, और इस तरह से कोरमा कौन बनाता है? मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार बनाया है ना, तो पहली बार ही इंसान ना फ़ैन हो गया। मुझे भी बहुत पसंद आया, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, और साथ में जो रोगनी नान ली है ना, उसका भी क्या ही कॉम्बिनेशन था। कमेंट्स लाजमी किया करें, और मेरी वीडियोस के ना फुल वॉच किया करें, शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं ना,
चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। उसके अलावा जो मेरी वीडियोज़ हैं ना, वो संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आती हैं। इन दिनों पे हालाँकि डेली मैं बेसिस पे व्लॉग अपलोड करती हूँ। छोटे बच्चे हैं, घर सँभालना, किचन सँभालना, इनके लिए वक़्त पे खाना बनाना और फैमिली को टाइम देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से डेली बेसिस पे मैं वीडियोज़ बना भी नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा ये टफ़ और हेक्टिक हो जाता है। तो जिन डेज़ पे आती हैं प्लीज़ लाज़मी देखा करें और कमेंट्स भी किया करें और अपनी बहन को ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं भी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएँ करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। बस अपना ढेर सारा आप सब भी ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।